डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। कि आइडेंटिटीज़ ऐसे प्रूव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो कि सभी वेरिएबल्स या उसके जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए सेटिस्फाइज होते हैं। यानी कि ऐसे वेरिएबल्स या अन्य चीज़ें जिनके लिए इक्वलिटी का साइन लगा हो और उनसे हम बाकी वैल्यूज़ निकाल पाएँ। जैसे कई फार्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे पढ़े होंगे। या अन्य चीज़ें अन्य प्रकार से पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ मिलता होगा आपको। तो ये आइडेंटिटीज़ का उपयोग है कि हमको किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना है। जैसे कि 999 का स्क्वायर निकालना है, तो अब या तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करें तब निकलेगा, या इसको हम 2 पार्ट में यहाँ पर तोड़ दें, यानी कि 1000-1 और इसका होल स्क्वायर कर दें, तब हमको इस फार्मूले या अन्य फार्मूले जो हैं उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होगी, इसका होल स्क्वायर क्या होगा। इसका होल स्क्वायर निकाल दिए, यानी कि 999 का स्क्वायर कर दिए। तो इसको कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे, लेकिन आज सीखेंगे कि ये फार्मूलेज आए कहाँ से हैं और इनका प्रूफ क्या है। तो समझते हैं। सबसे पहला ही फार्मूला यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर आइडेंटिटी लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा। जब a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करेंगे सेम चीज़ का सेम क्वांटिटी में, तब जाकर उसका स्क्वायर होता है। जैसे हम आपसे कहें कि 4 का स्क्वायर करिए, यहाँ लिखते हैं 4 का स्क्वायर करिए, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 4 और तब आएगा 16। ऐसे करेंगे। सेम यही चीज़ है कि 4 का स्क्वायर करने पर 4 इंटू 4 है। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल मीन्स पूरा, तो a प्लस बी, a का स्क्वायर न b का, पूरे का स्क्वायर है। तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का a प्लस बी में ही मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो क्या आएगा, तो इसको निकालेंगे। तो a प्लस बी का यदि a प्लस बी में गुणा करना है तो इस a का गुणा a में होगा और इसी a का गुणा b में होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है दोनों में। तो इस a का गुणा इन दोनों में करेंगे और इस b का गुणा फिर इन दोनों में करेंगे, बारी बारी गुणा करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि इस a का गुणा इन दोनों में करिए और इस b का गुणा इन दोनों में करिए, तब भी वही चीज़, आंसर वही सेम ही आएगा। तो इसका फार्मूला क्या आएगा उसको लास्ट में देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। वैसे हमने ऊपर लिख ही दिया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन देखते हैं क्या यह चीज़ आता है। तो a का गुणा a में करेंगे, तो a का गुणा a में होगा तो होगा a स्क्वायर, फिर इस a का गुणा b में होगा तो प्लस ab, a इंटू बी को ab लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर b का गुणा a में करेंगे, क्योंकि a का मल्टीप्लाई दोनों में हो चुका है। अब इस b का मल्टीप्लाई a में होगा तो इसको लिख सकते हैं b इंटू a, ba लिखें या ab लिखें। गुणा में हम लोग ऐसे भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, a इंटू बी कहें या b इंटू a कहें, ab लिखें या ba लिखें, बात एक ही है। तो इसको हम लोग मिटा करके ab ही लिख देते हैं, प्लस b का गुणा b में होगा तो b स्क्वायर। चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर साइन सभी जो है, यहाँ पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पर प्लस छिपा, ये भी प्लस है, यानी कि सभी प्लस में ही आएंगे, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस ही आएगा, चिन्ह नहीं चेंज होगा। तो a स्क्वायर और यहाँ पर है b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर आया है और यहाँ पर b स्क्वायर, इसको पहले लिख दें या इसको बाद में ही रहने दें। बीच में क्या आएगा, बीच में देखेंगे ab है, सेम वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पर कांस्टेंट वो ऐड हो जाएंगे। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर 1 छिपा है, यहाँ पर भी 1 छिपा है, 1 और 1 जुड़कर क्या हो जाएंगे 2ab। तो हमारा फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर को साइन साइज जो चिन्ह है इसके साथ ही यहाँ लेते आते हैं, b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया हमारा फार्मूला, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूले को यूज कैसे करना है इसमें, ये हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमारा आता है ऐसे ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही उसका भी प्रूफ है, उसको करते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का a माइनस बी में ही गुणा कर देना है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब उसी का सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी में 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा a का गुणा a में करेंगे तो क्या होगा,
ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। फिर ए का गुणा यहाँ पर प्लस है, प्लस ए का गुणा माइनस बी में, प्लस और माइनस माइनस आएंगे, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर चिन्ह बदल रहा है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, अब बी का गुणा करेंगे दोनों में, तो माइनस बी का गुणा ए में तो माइनस ए बी, माइनस बी ए लिखें चाहे ए बी लिखें बात एक ही है, यहाँ पर बदल कर भी लिख सकते हैं। तो b इंटू बी होगा तो बी स्क्वायर, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, क्योंकि चिन्ह का आपस में गुणा होता है, नंबर का आपस में गुणा होता है, वेरिएबल के पावर जो है आपस में ऐड होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, ए स्क्वायर, ये भी माइनस ए बी, ये भी माइनस ए बी, क्या कुछ कटेगा, जीरो होगा नहीं, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक और एक छिपा है, एक और एक 2ab माइनस 2ab और माइनस लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं फार्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आगे लिख देते हैं और माइनस 2ab को पीछे। तो हमारा फार्मूला बन जाता है, जैसे याद करते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में माइनस 2ab होता है, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ये दोनों में ही प्लस रहते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं और फार्मूला जानते हैं कि और कौन से यहाँ पर आइडेंटिटी। तो आगे हमारा थर्ड आइडेंटिटी है, यहाँ पर थर्ड वाले लेते हैं, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसके बराबर क्या आएगा, तो इसके बराबर एक आइडेंटिटी है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें उल्टा सीधा ज़्यादा पूछता है, यानी कि इधर वाला चीज़ दिया रहेगा इधर वाला पूछेगा, या इधर वाला दिया रहेगा इधर वाला पूछेगा, ठीक। तो आंसर आपको उल्टा सीधा पूछेगा। बाकी जो आइडेंटिटीज है उसमें भी ऐसे ही होता है, यानी कि उन सबको पक्षांतर करना पड़ता है, ट्रांसपोजिशन मेथड से इधर भेजना पड़ता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत यूज है फार्मूले के प्रूफ में और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। तो वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ट्रांसपोजिशन में प्लस वाला इधर है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर ऐड हो रहा है तो उधर सब्ट्रैक्ट, इधर सब्ट्रैक्शन है तो उधर ऐड होने लगेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर डिवीजन होगा, डिवीजन वाला उधर जाएगा तो इक्वल टू के उधर जाएगा। जैसे कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा ए माइनस बी पूरा, तो डिवाइड करेगा अपान में लग जाएगा। तो ये चीज़ होता है। तो हमको इस आइडेंटिटी को याद रखना है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये आइडेंटिटी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या रियल में आता है ऐसा। तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, a का a में गुणा a स्क्वायर, a का b में गुणा और ये भी माइनस में है तो प्लस और माइनस माइनस ए बी। फिर यहाँ पर अब b का गुणा a में तो प्लस प्लस, b भी प्लस में है a भी प्लस में है तो प्लस ए बी, और b का गुणा माइनस b में तो माइनस बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि a स्क्वायर रह गया, माइनस ए बी प्लस ए बी, एक चीज़ माइनस दूसरी चीज़ प्लस, जैसे ऐसे मिले -2 + 2 तो क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, 0 का आगे ना प्लस लगाए ना माइनस, कुछ नहीं, जो मर्जी वो लगा सकते हैं, यानी कि ये कट कर 0 हो जाता है, यानी कि वो गायब हो गया पूरा पूरा। अगर बाकी क्वांटिटी नहीं रहती तो हम 0 आंसर लिखते हैं, लेकिन a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों बचे हैं तो इन दोनों को लिख लेंगे। तो इस तरह आ गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। कोई भी क्वांटिटी रहे उसका यदि मल्टीप्लाई करना रहे इस रूप में तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लेते हैं। एक ब्रैकेट में रहेगा हमारा ऐसे रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इस पर कई सारी आइडेंटिटी दी रहती हैं, कोई यहाँ पर माइनस बी लिख देगा, उसका आइडेंटिटी अलग, लेकिन वो अलग नहीं है, इसी के जैसा ही है। उसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जैसे कि फार्मूले से वापस इस क्वांटिटी में ला सकते हैं, उसको भी देखेंगे प्रूफ में। तो हम एक ही फार्मूले से बाकी सभी क्वेश्चंस लगा देंगे, इस टाइप के जितने भी रहेंगे, माइनस लिखा रहेगा या प्लस लिखा रहेगा उससे इफेक्ट नहीं ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग लगा देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इसको समझते हैं, बाकी अपने आप लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
ये होता है फार्मूला। 2CA कहें 2AC कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं। तो समझते हैं कहाँ से आया फार्मूला। तो a + b + c का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a + b + c का 2 बार गुणा करना है। इसी चीज़ का 2 बार गुणा करें तो ये चीज़ मिल जाता है। देखते हैं क्या मिलता है। तो इस a का गुणा a में a², इस a का गुणा b में +ab, ठीक। फिर इसी a का गुणा c में, क्योंकि जहाँ तक ब्रैकेट लगा है उस पूरे में इस a का गुणा होगा तीनों में। तो c में करेंगे तो ac, सभी प्लस में है तो प्लस में आएगा आंसर, सभी प्लस में आएंगे। b का गुणा अब a में करेंगे, फिर b में, फिर c में। तो b का गुणा a में तो ab लिख सकते हैं, प्लस b का गुणा b में b², b का गुणा c में bc, यानी कि यहाँ पर हो गया bc, प्लस c का गुणा करेंगे तीनों में, c का मल्टीप्लाई तीनों में, तो c का गुणा a में तो ac नीचे लिखते हैं, फिर c का गुणा b में प्लस bc लिख सकते हैं या c भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर b और c लिखे हैं तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो, समझने में भी। अब c का गुणा c में तो यहाँ आ जाएगा c²। अब हम क्या किए हैं कि क्वांटिटीज को आगे या पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि 4 + 5 + 6 है या -6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 को 4 रहने दिए, -6 को पहले लिखें तो ऐसे हो जाएगा -6 + 5, या 4 को भी बाद में लिख सकते हैं प्लस साइन के साथ। यदि 4 आगे है तो प्लस छिपा है, लेकिन जब बाद में लिखेंगे तो प्लस लिखना पड़ेगा। जैसे इसको लिखेंगे -6 को पहले लिखें, +5 और +4 है तो उसको बाद में लिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें बराबर हैं आपस में, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सभी का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, a² है यहाँ पर लिखते हैं, प्लस b² यहाँ है, इसको यहाँ पर लिख दिए साथ में, प्लस c² सुविधा के लिए, ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े ढेर सारे फार्मूलाज हैं तो याद करने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो a² + b² + c² हो गया। आगे ab है तो यहाँ पर भी ab और ab जुड़ेगा तो हो गया 2ab हो जाएगा। फिर आगे ac है, यहाँ पर भी ac है तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2ac। तो इसको हम लोग इस फार्मूले में बाद में लिखें 2ca या 2ac, और bc और bc जुड़ेगा तो +2bc। ये हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले को इस तरह लिखते हैं ताकि याद हो जाए, तो हम भी उसको इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 2bc और यहाँ पर लिख दिए हैं 2ac को, क्योंकि ac वाला बाद में लिख दिए हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इस तरह याद करेंगे a + b + c के होल स्क्वायर को, याद रहेगा। चौथा हो गया। पांचवा पर आते हैं, a + b + c के होल क्यूब या a + b के होल क्यूब को। पांचवा a + b का होल क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार गुणा। 3 बार गुणा कैसे करेंगे, जैसे a + b का होल क्यूब क्या होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b है ना, प्लस वाला है तो सभी कुछ प्लस में रहेंगे। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ये फार्मूला कुछ इस तरह लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, a³ + b³ + 3, यहाँ पर 3ab जो है a और b में गुणा हुआ है इसका, लेकिन कॉमन लिए हैं। अब गुणा कर देते हैं। अभी फार्मूला कहाँ से है वो देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कैसे बना है। इसका गुणा पहले हमको मिलता है जब यहाँ पर फार्मूला लाते हैं। तो 3ab का a में गुणा करें तो 3a²b, क्यों, क्योंकि a का गुणा a में होगा a², b वैसे ही रह गया। फिर 3ab का गुणा b में होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में आएगा। 3ab का गुणा b में तो b² हो गया, 3ab²। इस तरह फार्मूला हमको लिखा हुआ मिलेगा और इसको हम लोग इस पार्ट में तोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि ये इसका फार्मूला था, यानी कि ये चीज़ था। पीछे से इस तरह लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से चल के हमको इस पर आना रहेगा, उल्टा रहता है। तो उसको भी समझेंगे, क्योंकि कोई चीज़ सीधा नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग परफेक्ट हो सकें, इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाएँ जल्दी जल्दी। तो आगे इसका प्रूफ देखते हैं कहाँ से फार्मूला आया है, इसको मिटा देते हैं। फार्मूले को पहले लिख लेते हैं फिर से हम लोग। पाँचवा वाला फार्मूला था a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। देखते हैं क्या यह आता है। तो a + b का
क्यूब करना है, यानी कि ए प्लस बी का कितनी बार गुणा, 3 बार, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि a प्लस बी का a प्लस बी में 2 बार गुणा, यह क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर जो आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको रख दें तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, वो सिंपल ही आ जाएगा क्योंकि गुणा करने के बाद भी वही आएगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें गुणा करना है a प्लस बी का ही, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही रख देते हैं, ठीक, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रूफ किए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका गुणा कर देते हैं a प्लस बी में, तो हमारा फार्मूला देखते हैं क्या आता है। तो a स्क्वायर का गुणा a प्लस बी में होगा बारी बारी, फिर b स्क्वायर का गुणा दोनों में होगा, फिर 2ab का गुणा दोनों में होगा, और फिर जो ऐड होना होगा ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं a स्क्वायर का a में गुणा होगा तो क्या होगा, a का क्यूब, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है पावर, 2 और 1 3 हो गया, क्योंकि बेस सेम है a और a स्क्वायर का गुणा b में होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर b, ठीक। फिर आगे बी स्क्वायर का गुणा ए में होगा तो ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं या बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर का गुणा बी में, तो बी स्क्वायर का गुणा बी में हो जाएगा बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3 हो गया पावर। आगे अब 2ab का गुणा ए में और फिर बी में, 2ab का गुणा ए में होगा तो क्या हो जाएगा 2 a गुणे ए स्क्वायर और b का b रह गया, ए बी का गुणा जब a में होगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस, फिर 2ab का गुणा b में, तो 2a b का गुणा b में सिर्फ होगा तो b इंटू बी बी स्क्वायर, तो बाकी 2a वैसे रह गया 2ab स्क्वायर, इस तरह हो गया। अब इसमें जो जुड़ने वाला है जिसमें सेम टर्म है यानी कि लाइक टर्म्स है वो जुड़ जाएंगे, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ a क्यूब को पहले एक पास लिखते हैं और b क्यूब को, तो a क्यूब प्लस b क्यूब ये आ गया एक पास, a स्क्वायर भी और यहाँ पर भी है a स्क्वायर भी, यह आपस में जुड़ेंगे a स्क्वायर भी और 2a स्क्वायर भी, 2 और 1 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी आ गए। और आगे क्या है ए बी स्क्वायर, यहाँ पर भी 2ab स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3ab स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आप देखने में लगेगा कि अभी तो फार्मूला आया ही नहीं, लेकिन आ गया यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 दोनों में है, 3 कॉमन लेते हैं और क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ एक a है तो एक a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से b भी उठा लेते हैं, यहाँ से भी b ले लेते हैं, तो 3ab बाहर आया, अंदर क्या बचेगा कोष्टक में, यहाँ पर 3ab यहाँ से ले लिए तो यहाँ पर देखिए 3 ले लिए, a स्क्वायर है और b ले लिए तो एक गो a बच गया, क्योंकि a स्क्वायर किससे मिलकर बना है a इंटू a से, तो एक a बच गया प्लस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर b स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचेगा b बचेगा, क्योंकि 3a और b, एक गो b हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। तो इस तरह हमारा फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये है फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब है 6 वाला, a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें चिन्ह का ध्यान देंगे तो ये भी लग जाएगा, इसको आप लोग प्रूफ करेंगे कि इसका फार्मूला कहाँ से आया है। हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि इसको एक्सपेंड करके लिखें तो इस तरह लिखा हुआ मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, क्योंकि 3ab का गुणा जब a में होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3ab का b में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह हमको फार्मूला मिलेगा। जब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, और इसमें से जब कॉमन लेंगे माइनस 3ab तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो मेन फार्मूला इसी को यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम, और इसको। तो अब यहाँ से हम लोगों को 2 और फार्मूले मिलते हैं, इसी के यहाँ पर से इस सबको इधर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमको आता है। तो देखते हैं वो फार्मूलेस कैसे आए हैं और उनका उपयोग क्या क्या है, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो वो फार्मूला कैसे आया उसको मिटा कर देखते हैं। इसको याद करने का एक तरीका अपने दिमाग में रखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब लेना है तो सभी प्लस में रहेंगे। कैसे रहेगा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि सब माइनस में इसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और समझते हैं बाकी। तो हमको क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ना, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पर क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं आप लोग कि ए प्लस बी का होल क्यूब ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा डायरेक्ट, इसमें ये भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यदि ये फार्मूला डायरेक्ट हमको याद रहे तो हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले पर दो फार्मूले हैं, यानी कि इसी के ही आया कहाँ से पहले उसको देखते हैं, बाकी दोनों जो फार्मूले हैं उसको भी समझेंगे। एक तो ऐसे ही आ जाएगा, दूसरा वाला भी है, तो समझते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब आया कहाँ से, इसका फार्मूला। तो यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर है प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर भेजेंगे इक्वल टू के, यहाँ पर इक्वल टू है, इसके इधर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, इस सबको इधर भेजेंगे। ये सब मल्टीप्लाई के रूप में है तो ये सभी एक क्वांटिटी मानेंगे, ये सब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में है तो इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया होगा। तो कुछ ऐसे आया है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहने देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं रह गया, बाकी ये जो है इधर आएगा इक्वल टू के इधर। तो ये हो जाएगा जो पहले से उसको पहले लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला कुछ ऐसे चेंज हो गया। तो एक फार्मूला ये खुद है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए कोष्टक में ए प्लस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये हो गया एक फार्मूला। इसी से दूसरा भी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारा आएगा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई है, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी 3 बार ए प्लस बी यहाँ पर है गुणा के रूप में। जैसे कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पावर 1 है, ये पूरी एक क्वांटिटी है, ये पूरे 2 और 1 3 पावर हो जाएंगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी यहाँ भी गुणा के रूप में है और इस टर्म भी गुणा के रूप में है, इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको बाहर ले लेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा ए प्लस बी ब्रैकेट में, और अंदर बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी उठा लिए हैं यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा माइनस 3ab, ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा दूसरा फार्मूला आता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस 3ab ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसे। तो अब यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस ए बी हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 लिखेंगे नहीं तो ए बी लिखेंगे, वो भी माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक यहाँ पर है ये वाला, और दूसरा वाला यहाँ पर है। 2 फार्मूले हो जाते हैं इस तरह। इन दोनों फार्मूले का अपना अपना यूज है, जब भी हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला भी लगेगा, ये वाला भी लगेगा, हर जगह अलग अलग लगेंगे। क्वेश्चन के अनुसार फार्मूला हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। कहीं कहीं फार्मूला भूल भी सकते हैं तो ऐसे ला भी सकते हैं, लेकिन टाइम कम रहेगा आपके पास एग्जाम में। बाकी जो एग्जाम होते हैं स्कूल में उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं, फार्मूला ला सकते हैं। जल्दी में मल्टीप्लाई सही करना है तो यहाँ पर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है वो आप लोग चेक करिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से आएगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी।
इस पूरे को जब इधर भेजेंगे तब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमको मिल जाएगा, जैसे इसको लाए हैं। ठीक, ऐसे ही कॉमन लेकर तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसे आएगा। एक फार्मूला आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। जब ये माइनस 3ab इधर आएगा तो प्लस 3ab, ये ब्रैकेट में है तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये ए माइनस बी ही रह जाएगा ऐसे ही। तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा वाला आएगा जब ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर जैसे यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सभी कुछ प्लस में। तो इसके लिए ये फार्मूला है, ये 6 वाला हमारा हो जाता है आइडेंटिटी। तो इस तरह सभी आइडेंटिटीज़ का आप लोग उपयोग करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इन सभी को। और इन सब आइडेंटिटीज़ का उपयोग जो है वो आने वाले जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, उस पर कई सारे क्वेश्चंस। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करिए इसको, और जो एक और छोड़े हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, उसको भी आप लोग सिद्ध करेंगे अपने से क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।